किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बासमती धान की टॉप 5 वैरायटीज़ के बारे में। ये जो टॉप 5 वैरायटीज़ हैं बासमती धान की, इनकी जो पैदावार और ख़ासियत है वो अन्य सभी बासमती धान की वैरायटीज़ में सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो धान की इन 5 वैरायटियों के बारे में किसान भाइयों हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि इनकी रोपाई का सही समय क्या है, बीज की मात्रा आपको कितनी लेनी चाहिए, ये फसल कितने दिन में पक कर के तैयार होगी, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है और इन वैरायटी की कौन कौन सी खासियत है। साथ ही साथ किसान भाइयों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को दबा करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर किसान भाइयों हम आपके लिए धान की खेती संबंधित सभी छोटी बड़ी जानकारी की वीडियो लाते रहते हैं। किसान भाइयों, बासमती किस्म की कई सारी वैरायटियाँ मार्केट में उपलब्ध हैं जो कि अच्छे उत्पादन देने का दावा भी करती हैं। उन सभी में से साथियों हम टॉप 5 वैरायटीज़ निकाल करके आपके लिए लेकर के आएँ जिनकी पैदावार उन सभी वैरायटियों में सबसे ज़्यादा है। नंबर 5 पर किसान भाइयों, पूसा बासमती की जिस शानदार वैरायटी को हमने रखा है, इस वैरायटी का नाम है पूसा बासमती 1609। ये 2015 में लॉन्च हुई थी किसान साथियों। पीबीए की ये अपग्रेड वर्जन है। ये काफ़ी शानदार बासमती किस्म है। अगर इसके रोपाई के सही समय की बात करें तो इसकी रोपाई आप 20 जून से लेकर के 25 जुलाई तक कर सकते हैं। अगर इसके पौधे की हाइट की बात करें तो 110 सेंटीमीटर तक इसका पौधा ऊंचा होता है। ये धान की वैरायटी जल्दी गिरती नहीं है। इसका तना काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। अगर इस वैरायटी के हम पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 120 से लेकर के 125 दिन में पक कर के तैयार हो जाएगी। मतलब किसान भाइयों, यह वैरायटी आपको काफ़ी कम समय में आपके धान के खेत को खाली कर देगी। इस वैरायटी के रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो साथियों, पूसा बासमती 1609 वैरायटी में काफ़ी कम मात्रा में साथियों रोग आते हैं। तो रोगों पे लगने वाला जो खर्च है वो आपका काफ़ी कम इस वैरायटी को लगाने के बाद लगेगा। अगर इस वैरायटी के कुछ खासियत की बात करें तो इसमें साथियों ड्रिलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इसका दाना साथियों काफ़ी ज़्यादा पतला और लंबा होता है। मार्केट में इस वैरायटी का जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छा किसान साथियों को मिलता है। अगर इस वैरायटी से हम पैदावार के बारे में बात करें तो साथियों, आप सही समय पर सही पोषण दे करके इस वैरायटी से 22 से लेकर के 24 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अगर किसान साथियों इस वैरायटी को आप नहीं लगाना चाहते तो नंबर 4 पर किसान साथियों इससे अच्छी वैरायटी को जो हमने रखा है, इस वैरायटी का नाम है पूसा बासमती 1509। ये बासमती किस्म की बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार वैरायटी है किस्म। इसको 2009 से किसान भाई लगातार लगा करके काफ़ी अच्छा उत्पादन अभी तक निकाल रहे हैं। और इस वैरायटी की रोपाई के सही समय की बात करें तो इसकी रोपाई आप 20 जून से लेकर के 25 जुलाई तक आसानी से कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों इसमें बीज की मात्रा की बात करें तो 6 केजी प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होगी आपको धान की नर्सरी तैयार करते समय। अगर 1509 में रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो इस वैरायटी में काफ़ी कम रोग बीमारी आती है। फिर भी किसान भाई थोड़े बहुत रोग तो इस वैरायटी में देखे गए हैं। अगर इस वैरायटी को आप रोगों से बचा ले जाते हैं तो इसकी पैदावार साथियों काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। इसके दाने का आकार काफ़ी ज़्यादा पतला और लंबा होता है। इसका भी प्राइस साथियों आप लोगों को मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है मंडियों में। इसकी बाली साथियों लंबी होती है और बालियों में ज़्यादा दाना साथियों होता है। अगर दोस्तों इस वैरायटी के पैदावार की बात करें तो दोस्तों आप लोग 24 से लेकर के 26 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन आसानी से निकाल सकते हैं। इस वैरायटी को अगर आप नहीं लगाना चाहते तो इससे भी अच्छी धान की वैरायटी को हमने नंबर 3 पर रखा है। इस वैरायटी का नाम है पूसा बासमती 1121 बासमती किस्मों का राजा कहा जाता है। बहुत ही बड़े भूभाग पर इस धान की वैरायटी को लगाया जाता है और यह वैरायटी सभी किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा शानदार उत्पादन हर वर्ष देने में सक्षम रहती है। अगर इस वैरायटी के हम रोपाई की सही समय की बात करें तो 10 जून से लेकर के आप इसकी 20 जुलाई तक रोपाई कर सकते हैं। बीज की मात्रा साथियों मात्र आपको 6 किलोग्राम प्रति एकड़ की आवश्यकता पड़ेगी धान की नर्सरी तैयार करते समय। अगर दोस्तों रोगों के बारे में बात करें तो बेलवी रोग इसमें भी आते हैं और इसके साथ साथ और भी फंगस वाले रोग इसमें थोड़े कम आते हैं, लेकिन काफ़ी सारे रोग इस वैरायटी में आते हैं। अगर आपको अच्छे उत्पादन इस वैरायटी से लेना है तो इसको रोगों से आपको बचाना पड़ेगा। इसका पौधा लगभग 120 से लेकर 125 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है। अगर इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें तो लॉन्ग ड्यूरेशन में पकने वाली धान की वैरायटी है। लगभग 135 से 140 दिन में यह वैरायटी पक करके तैयार हो जाती है। अगर इस वैरायटी की खासियत के बारे में बात करें तो विदेशों में इस वैरायटी को बहुत ज़्यादा खरीदा जाता है, खासकर अरब कंट्रीज़ में। इस वैरायटी का जो चावल होता है वो काफ़ी ज़्यादा पतला और लंबा होता है, जिसके चलते विदेशों में इस धान की वैरायटी को काफ़ी ज़्यादा खरीदा जाता है। बिरयानी बनाने में इस वैरायटी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है।
11 की इस वैरायटी का चावल काफ़ी ज़्यादा लंबा और पतला होता है। और इसका जो प्राइस है साथ ही वो भी विदेश जब आप बेचते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस धान की वैरायटी की पैदावार की बात करें तो 20 से लेकर के 22 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन साथ ही आप इस धान की वैरायटी से निकाल सकते हैं। इससे भी जो अच्छी धान की वैरायटी है जिसको हमने नंबर 2 पर रखा है, इसकी जगह पर आप इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इस वैरायटी का नाम है किसान साथियों पूसा 17-18। किसान भाइयों पूसा 17-18 वैरायटी को आप लोग पूसा 11-21 वैरायटी का अपग्रेड वर्जन भी समझ सकते हैं, क्योंकि इस धान की वैरायटी में साथियों न गिरने की समस्या है और ना ही किसान भाइयों इस धान की वैरायटी में रोग आते हैं। बहुत ही किसान साथियों सेंशियल वैरायटी है। बीएलबी और ब्लास्ट जैसे रोग इस धान की वैरायटी में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। अगर इसके रोपाई की बात करें तो इसकी रोपाई आप 17-18 की रोपाई 15 जून से 25 जुलाई तक कर सकते हैं। अगर किसान भाई हम रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो बेलवे और ब्लास्ट जैसे रोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव वैरायटी है। अगर किसान भाइयों कतार से कतार की दूरी की बात करें तो 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर के आसपास आप लोगों को इसकी रोपाई करनी है। पौधे की हाइट की बात करें तो लगभग 120 सेंटीमीटर तक इसका पौधा ऊंचा होता है। तेज़ हवाएं चलने के बावजूद भी यह धान की वैरायटी 17-18 जल्दी गिरती नहीं है। उसे 17-18 वैरायटी की अगर हम पकने के समय की बात करें तो 130 से लेकर के 135 दिन में यह धान की वैरायटी पक करके तैयार हो जाती है। दाना किसान साथियों काफ़ी ज़्यादा पतला, सुगंधित और लंबा होता है, जिसके चलते साथियों मार्केट में इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा किसान भाइयों को देखने को मिलता है। साथ ही साथ में इसका चावल खाने में साथियों बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो आप इस धान की वैरायटी को भी लगा सकते हैं। नंबर 1 पर जिस धान की वैरायटी को हमने रखा है इसका नाम है पूसा बासमती 1692। ये वैरायटी 2020 में रिलीज़ हुई थी और ये वैरायटी किसान भाइयों सभी बासमती किस्में से सबसे ज़्यादा अच्छी वैरायटी है। अगर इसके किसान भाइयों हम रोपाई के समय की बात करें तो 10 जून से लेकर के 25 जुलाई तक इसकी आप रोपाई कर सकते हैं। बीज की मात्रा आपको 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आवश्यकता पड़ेगी। अगर इस वैरायटी के हम पकने के समय की बात करें तो काफ़ी कम समय में यह वैरायटी धान की पक कर के तैयार हो जाती है। 125 दिन में लगभग यह धान की वैरायटी पक कर के तैयार हो जाएगी। मध्यम सिंचाई में भी यह वैरायटी आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन निकाल करके दे देगी। अगर इसके पौधे की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 120 सेंटीमीटर इसका पौधा ऊंचा होता है। तना इसका काफ़ी मजबूत है। यह धान की वैरायटी जल्दी गिरती नहीं है साथियों। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बात करें तो 1692 में मध्यम रेजिस्टेंस है। ब्लास्ट और अन्य जंतुजन्य फंगस वाले रोग होते हैं वो इस वैरायटी में बहुत ही कम मात्रा नाम मात्र को देखने को मिलते हैं। अगर किसान साथी इस वैरायटी की हम पैदावार की बात करें तो पूसा 1692 वैरायटी से आप 21 से लेकर के 24 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन निकाल सकते हैं। अगर इस वैरायटी की हम कुछ खासियत की बात करें तो तना बहुत ही मजबूत होता है, जल्दी गिरती नहीं है। दाना भी किसान साथियों इसका झड़ता नहीं है और इसके 1 क्विंटल साथियों धान में लगभग 70 केजी चावल आसानी से निकल जाता है। सबसे बड़ी समस्या इस वैरायटी की ये है कि इस वर्ष इसका बीज बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो जब भी आप खरीदें तो ओरिजिनल बीज खरीदें, भरोसेमंद बीज खरीदें तो इस धान की वैरायटी से आप बहुत ही ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो किसान भाई धान की खेती कर रहे हैं उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो महत्वपूर्ण जानकारी पा सके और अपनी धान की खेती से अच्छा खासा इस वर्ष मुनाफा कमा सके। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।